Hello bachcho, let's read the question. The question says, when white light enters a glass prism from air, the angle of deviation is maximum for. Now, the key concept is कि angle of deviation क्या होता है. Let's say हम पहले एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं. So, जब भी कोई इंसिडेंट लाइट इन फेसेस ऑफ द प्रिज्म पे फॉल करती है या फिर इंसिडेंट होती है, देन उस केस में ड्यू टू डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium, there occurs deviation. So, जैसे ही ये इंसिडेंट लाइट एक फेस ऑफ द प्रिज्म पे फॉल करेगी, देन ये इस मीडियम में जाते ही नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगी. अगेन जब वो अनदर फेस ऑफ द प्रिज्म से फॉल करेगी, सो जब वो उस मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो ये नॉर्मल से अवे फॉल करेगी. सो दिस विल बी द पाथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट. नाउ अब जो डिविएशन निकालेंगे एंगल का, हम उसको ऐसे निकालेंगे कि हम इस इंसिडेंट लाइट को आगे स्ट्रेच कर देंगे. सो द एंगल बिटवीन द स्ट्रेच्ड इंसिडेंट लाइट एंड द इमर्जेंट लाइट इस एंगल थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन. नाउ जब भी कोई सनलाइट एक प्रिज्म से डिविएट करती है, सो इट ब्रोक डाउन इनटू 7 कलर्स, और इन 7 कलर्स को बोलते हैं विबग्योर, वेयर V इज वॉयलेट, I इज इंडिगो, B इज ब्राउन, G is green, Y is yellow, O is orange and R is red. Now, जब भी कोई ray of light prism में fall करेगा, then it breaks into color which is विबग्योर, and इस विबग्योर में जैसे जैसे हम V वायलेट से R रेड की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीजेस. सो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा, या फिर लेट्स से लीस्ट वेवलेंथ होगा इन सातों कलर्स में से. ऑल्सो द डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिविएशन. हेंस इस हिसाब से वेवलेंथ इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिविएशन. इसका मतलब ये है कि अगर हम माने कि वॉयलेट का लीस्ट वेवलेंथ है, दैट मीन्स उसका मोस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एंड जो मोस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दैट मीन्स इट विल रिफ्लेक्ट मोर, एंड व्हेन इट विल बी रिफ्लेक्टेड मोर, यानी कि इट विल हैव मोस्ट एंगल ऑफ डेविएशन. तो जो प्रिज्म था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is more in comparison to air. So जैसे ही वो लाइट प्रिज्म से एयर में जाएगी, then there will be deviation of the colors, and violet light being least wavelength, it will have most angle of deviation. So the final answer is option C, which is violet. Hope you understood it well. Best of luck.